हमारा सेशन है कॉस्मिक ब्रेन। कॉस्मिक ब्रेन मतलब 1 मिनट 1 मिनट। यस, पहले चेयर्स करेंगे क्योंकि यही से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, चाहे सुबह हो या शाम हो। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बात करने के लिए कॉस्मिक ब्रेन को लेकर के। कॉस्मिक ब्रेन होता क्या है, पहले उस चीज को समझेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉस्मिक ब्रेन मतलब कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। कॉस्मिक मतलब ये ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड से हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और क्या होता है यदि हम डिस्कनेक्ट हुए रहते हैं उससे। तो मोस्टली हम सारे लोग जो भी दुनिया में आए हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान है, किसी न किसी इश्यूज को लेकर के, हेल्थ चैलेंज को लेकर के। बहुत सारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उसको लेकर के हम बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं। और जो पावर आपके पास है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पावर आपके पास इतना है, आप सोच नहीं सकते हैं। उस ब्रेन का यूटिलाइज बहुत कम करते हैं, बहुत 5% करते हैं, बाकी तो वो ऐसे यूजलेस, मतलब आपने यूज ही नहीं किया, वापस दुनिया से चले भी जाएंगे। तो सबसे पहले सोचना ये कि हम आए किस लिए धरती पे। इस चीज को सोचने के लिए कभी मौका ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो चीजें चल रही है उसी दुनिया में हम भी हैं, हम भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये जो कॉस्मिक ब्रेन सेशन है, इस चीज को हम समझते हैं, इस पॉइंट को, इस नॉलेज को जितना ज्यादा मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस चीज को प्रिपेयर करते हुए। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे ये टॉपिक मिला और मुझे मतलब स्टडी करने का मौका मिला। और जितना करते जाते हैं उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये बाकी कभी ये सब सोचने का मौका नहीं मिला आज तक, जब भी धरती पर जो भी आए हैं हम लोग, कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या है नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है। बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर परेशान होते हैं। एक्चुअल में हम सभी इंडिविजुअल जो है ना, अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। और एक मैसेज लेकर के हम आए हैं धरती पर। जो हम आए, हमें जो ये 84 लाख योनि के बाद हमें जो ये जन्म मिला है ना, आदमी के रूप में, शरीर के रूप में, ह्यूमन बॉडी में। तो वो आप एक मैसेंजर हैं। आप एक मैसेज नहीं है, आप एक मैसेंजर है। तो उसको आपको रिकॉल करना है कि आपको भगवान ने भेजा, कौन सा मैसेज देने के लिए यहाँ भेजा है। उस पर्पस को आपको पूरा करना है। और खास करके जो बहुत ऊपर लेवल के लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी वो मैसेज स्प्रेड कर देते हैं यहाँ पर, और अपना टाइम पूरा टेन्योर पूरा करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, वहीं जहां से आए थे वहीं विलीन हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी सोसाइटी में ही एक आंटी थी। अचानक से शॉकिंग था बिल्कुल, मतलब, और इतना फिट एंड फाइन उनको देख करके बड़ा वो लगा। लेकिन वही लगा कि नहीं, उनका एक टारगेट था, उनको मतलब 1 साल के भीतर में ऐसी यूनिटी ला दी सोसाइटी में, इतना अच्छा कनेक्शन था, बॉन्डिंग थी हमारी, कि हर कोई मिस किया होगा। एक मैसेज का मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन इतना नहीं था। मतलब सोसाइटी में मिलते थे, लेकिन वो क्या था, एक मैसेज के थ्रू भी एक जो वाइब्स आता है ना, पॉजिटिव वाइब्स, वो पता चलता था कि आपके साथ क्या कनेक्शन है। तो आपके अंदर वो पावर है, आपके आपको जो वो कनेक्शन है ना, वो आपके साथ कोई लोग रहता है वो फील करेगा। और वो कराना है, वो पावर आपके अंदर, उसको जब आप शो करेंगे, शो क्या करेंगे मतलब कि आप उसको एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उसको वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी वो फील होगी कि बहुत पॉजिटिव है, इनका ऑरा बहुत अच्छा है, इनके पास में रहने की वजह से बहुत पॉजिटिविटी आती है। एक दिन मेरे एनजीओ की ही एक है, बच्चे की मदर है, तो जब भी बात करती हूँ तो बड़ा खुश हो जाती है। कभी कभी यूजलेस भी फोन कर देती है, मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों करती है। तो एक दिन कह रही है कि मैम आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। तो मैंने मजाक से कहा कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरा सारा एनर्जी तो चला जाएगा तुम्हारे अंदर फिर। तो मतलब कभी कोई इस तरीके का आपको रिएक्शन दे तो कितनी खुशी होती है ना, कि शायद हम किसी के काम आ रहे हैं। तो वो चीजें आपके अंदर, हर किसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आपके अंदर है। और हमारे अंदर हम क्या सोचते रहते हैं हर समय, कि हमारी जो विश है वो पूरी नहीं हो रही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों चैलेंज आ रहा है। और ये सब क्या है कि लैक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है।
ये जो हमारे सराउंडिंग में जो एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। और हम सोचने लग जाते हैं कभी कभी, जब हम डिप्रेशन में आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो कभी सोचने के लिए, कभी आप आकाश के नीचे बैठिए ऐसे, तो देख के लगता है कि अरे ये क्या है, चांद है, ये तारे हैं, ये दुनिया है, ये सारी चीजें, धरती, ये क्या है और हमारा क्या रोल है, और इसका हमारे समस्या से क्या लेना देना है, हमारे हैप्पीनेस से क्या लेना देना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी ये सारी चीजें हम मॉर्निंग के सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो हर एक सेशन का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है अपना, उस चीज को समझते हैं उस वे में, लेकिन ये वाला चीज भी बहुत मायने रखता है कि ये आप इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और आपके जो अंदर जो विचार शक्ति आती है, उसी से ही आप बने हुए हैं। आप जो है ना, जो मतलब जिस भी फॉर्म में आप दिख रहे हैं, जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड, जो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, जो आपके विचार दिखते हैं, वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ वो परछाई है, जस्ट कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका बिहेवियर वैसा ही होता है। तो ये जो है ना, जो ब्रह्मांड में छोटी से छोटी चीज दिख रही है या जो भी बड़ी से बड़ी चीज है, वो ये कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। इनफैक्ट वो चांद चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, ये सारी जो भी एनर्जी है, हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जो हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो हमारे थॉट्स आते हैं, वो सबके पीछे ये कॉस्मिक एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि हम कहाँ पर हैं, एक आप विजुअलाइज कीजिए कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का एरिया है, उसके बीच में हम एक पार्टिकल है, और वो एनर्जी से हम घिरे हुए हैं, और हम उसी से, वहीं से निर्मित होके बनते हैं। जैसे कि बहुत सारे साइंस में हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर बना हुआ है तो उन मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है। जब उसको हम शेप दे देते हैं, डिजाइन करके, कंसंट्रेट करके उसको एक्युमुलेट करते हैं, तो कोई शेप बन जाता है। कोई भी शेप बन जाएगा तो जस्ट लाइक हमारा क्या है, एक शेप बन गया। अदरवाइज उसको हम छोड़ दें तो वो ऐसा ही मिल जाता है। वो फिर वापस यूनिवर्स में वो मॉलिक्यूल्स वापस चले जाते हैं, वो अक्युमुलेट नहीं होगा। तो उस एनर्जी को एक्युमुलेट करके रखना है। दूसरी बात क्या, हम अंदर से क्या है, बिल्कुल स्पेस है हमारे अंदर, और जो ब्रह्मांड है वहां पर भी स्पेस है। तो स्पेस को स्पेस में मिल जाना है। लेकिन वहां पर हम डिस्कनेक्ट कब होते हैं, जब हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर कुछ भय आ गया, कुछ निगेटिविटी आ गई, कुछ डर है हमारे अंदर की लाइफ में, कुछ भी ऐसा अनकंफर्ट आ रहा है। तो जो चीजें आपको डरा रही है, जिस चीज की वजह से आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी की कमी है। और उस कॉस्मिक एनर्जी को आप बढ़ा लेंगे तो आपका जीवन जो है बिल्कुल सुखी हो जाएगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा। जो पर्पस, जो मैसेज लेकर के आप धरती पर आए हैं, आप उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको पूरा करेंगे, और एक सेटिस्फाइड लाइफ करके, सेटिस्फैक्शन के साथ इस दुनिया से विदा होंगे। क्योंकि दुनिया से विदा होने के का एक ही लास्ट में ये रहता है, सब लोग भूल जाते हैं, आपके थॉट्स याद होते हैं। आज भी हम विवेकानंद के या बड़े बूढ़े महापुरुषों के क्या है, उनके सामने मिले तो नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स हमें एनर्जी देते हैं। तो आप जो दुनिया को दे के जाएंगे, वो चीजें लाइफ टाइम के लिए होगी। तो उस चीज को हमें समझना है, और जीवन को हमें व्यवस्थित करने के लिए इस कॉस्मिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस करने के लिए। दिन भर हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस में आपको पानी लेना है, बैलेंस में सोना, उठना, जगना है। लेकिन इस एनर्जी का भी यूटिलाइज आपको बैलेंस वे में करना है, ताकि आप उस चेतना का विस्तार कर पाए, अपने आत्मज्ञान का विस्तार कर पाए, और जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। अपने आप, जैसे हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमेशा लगता है कि हम इससे नहीं वो कर पाएंगे, कोई भी चैलेंज आया तो पता नहीं, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जिन आंटी के बारे में मैं बता रही थी, वो पीएनबी में मैनेजर थी। तो सोचने वाली बात है कि उनको घर के अलावा बाहर का भी तो काम था ना। कितना कूल, कितना रिलैक्स, एक नेचर में, बात में, बिहेवियर में। उनका घर भी होगा, उनके बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, हर दिन का चैलेंज होगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये चीजें तो हमारे साथ भी होती है ना, लेकिन हम उस चीज को कितना कंफर्टेबल होकर के अपने लाइफ में
मतलब एक वो ये सुना है ना, योग कर्मसु कौशलम, है ना। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना मतलब यहाँ क्या है, हम अब योग करके क्या करते हैं, अपने बॉडी को अपने आत्मा से, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो वो जो आप जो कर्म कर रहे हैं, कितना कुशलता से आप कर रहे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। योग करके आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो ये जो आपकी जो डे टू डे की एक्टिविटी है, वो मिसमैनेज्ड है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उठने के साथ हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम उस चीज को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने दिन को हमने प्लानिंग नहीं किया है। व्हाट टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, हमें बताया जाता है। तो टू डू लिस्ट आप नहीं बनाते, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने रिलेशन को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे किसी का रोल नहीं है। हम दूसरे पर क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। आप उस लेवल से ऊपर उठिए, ऊपर उठेंगे तो आप उसको मतलब समझ पाएंगे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आप कहाँ पर है, वो एस किसी का बिहेवियर बिहेवियर इस वे में क्यों हुआ, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको वो चीजें समझ में आएंगी, और जब आपके अंदर वो चीजें समझ में आने लग जाएगी, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप अपने आप को कूल करेंगे, तो आपकी सारी चीजें मैनेज होने शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी वो। तो जो बोला ना कि कौशलम, आपका जो हर चीज का काम अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि हम उस कॉस्मिक एनर्जी को कितने ढंग से हम पॉजिटिव वे में हम उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात कि जिस चीज को हम सोच रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमें हमें नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों को एक जेलस भी होता है, दूसरे लोगों को ये सारी चीजें कैसे मिल रही है और हमारे साथ ही इतने सारे चैलेंज क्यों हैं, भगवान ने चुन चुन करके हमें ही दिया है ऐसा। तो ऐसा नहीं है, हम जो चीज ढूंढ रहे हैं ना, जो चीज पाना चाह रहे हैं, वो ब्रह्मांड में वो पावर वो भी ढूंढ रही है, वो भी मुझे ढूंढ रही है, हम लोगों को ढूंढ रही है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज कि एक टारगेट बनाया कि जयपुर जाना है घूमने के लिए, कहीं भी जाना है, वृंदावन जाना है सपोज। तो हमारी गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ही बता देते हैं, पूछ लेते हैं हम लुधियाना जा रहे हैं, कितने घंटे में पहुंचेंगे, क्या गाड़ी का स्पीड है, कितना देर रुकना होगा, वो कैलकुलेशन है हमारा। यदि हम यहाँ पर आते हैं, वेट लॉस करना है, मुझे 5 kg वेट लॉस करना है, 10 kg वेट लॉस करना है, तो कितना मतलब कैलोरी आपको गेन करना है, कितनी कैलोरी की इनटेक करनी है आपको, और कितना वर्कआउट करना है, कितना उसको बाहर निकालना है आपको, तो ये सारा कैलकुलेशन आप सीख जाते हैं, यहाँ पर हम बताते भी हैं आपको, तो वो कैलकुलेटेड है बहुत सारी चीजें। तो ये सारा क्या है, जैसे न्यूटन्स का लॉ है ना, न्यूटन्स का लॉ बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैं याद दिला देती हूँ। तो वो क्या है कि एप्पल गिरता है, एप्पल गिरता है, वो अंडरस्टूड है कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो किस स्पीड में नीचे गिरेगा, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन जितना हम सीखते हैं, वो सारी चीजें जो है नेचुरल वे में ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन कुछ चीजें इसके परे है। ऐसा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा। वो कैसे है, कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने एक साइंटिस्ट है ना, जो कि बचपन से स्कूल में फेल हो रहे थे, उनकी मदर ने भी उसको बचाया कि चलो स्कूल में टीचर ने आपको बाहर निकाला कि कुछ एक्सक्यूज देके मदर ने उसको समझाया था, ठीक से स्टोरी याद नहीं आ रही है मुझे। लेकिन बाद में जो बच्चा फेल हो रहा है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, वो आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। होता है ना, ऐसा हुआ है ना। बहुत सारे लोग ऐसा है कि बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता है, और आगे चल के इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं कि उनके नीचे लाखों का लोग को जो है ना वो जॉब मिला हुआ है। तो ये सारा चीज क्या है, ये कुछ कैलकुलेशन थोड़ी था। कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत टैलेंटेड पेरेंट्स हैं, बहुत एक रिक्शा वाला का बच्चा जो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो कुछ अदर देन हमारे उसके जो हम सोच रहे हैं उससे परे भी होता है। तो आइंस्टीन का जो लॉ है, एनर्जी इक्विवेलेंस मास, तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि बाल मुकुंद जी को बड़ी हंसी आ रही है, इनको फिजिक्स सारा याद आ रहा है वापस से तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो साइंस से रिलेटेड है, जब हम उसको रिलेट कर पाएंगे ना, तो हम लेंगे कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। लॉजिकली हमें सोचना है, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी चीजें बोलनी है
और ये सेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके हिसाब से आपको देखेंगे क्वांटम फील्ड है, क्वांटम फील्ड ये भी हमने हमने पढ़ा है कभी ना कभी। तो क्वांटम फील्ड में क्या है, क्वांटम फील्ड में वो एनर्जी है, वो ऑरा है, वो पावर है जिसके बीच में हमें, तो इसका कुछ लॉ है। वो लॉ क्या है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो भी हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र के नीचे नदी के पास आप चले जाइए, आपका बर्तन कितना बड़ा है, आप पॉट कितना बड़ा लेके जा रहे हैं, कितना पानी आप उसमें भर के लाके रख सकते हैं, आपका पात्र कितना बड़ा है, आपकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है आपकी बॉडी की उस एनर्जी को कंज्यूम करने की, तो आपका पात्र कम पड़ जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ये पावर कम नहीं पड़ेगा आपको देने के लिए, आप ले कितना सकते हैं। यही सारा रीजन है कि बहुत सारे फील्ड में जो भी टॉप लेवल पे गए हैं, चाहे सिंगिंग के फील्ड में है, चाहे क्रिकेट के फील्ड में है, चाहे जो एक्टर है, चाहे जो साइंटिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में वहां तक जो पहुंचा है बहुत कम लोग पहुंचे हैं, और वो उस पावर को यूटिलाइज कर पाए हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि ये सारी चीजें कैपेसिटी उनकी थी। उस ब्रह्मांड से उस पावर को लेने की पावर जो है ना हमारी बॉडी में, हमारे थॉट्स में, हमारे माइंड में होता है, जिसकी वजह से हम उसको ले पाते हैं। तो अपने पावर को बढ़ाना है, अपने बॉडी के जो पॉजिटिविटी है ना, उसको आप जितना बढ़ा करके रखेंगे आप उस चीज को गेन कर सकते हैं। तो दुनिया में कहने का मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है, ये सारी चीजें हमारे अंदर है कि हम उसको कैसे संभव बना पाते हैं। इसी दुनिया में सब आते हैं, कुछ बना के चले जाते हैं, कुछ कंप्लेन करके चले जाते हैं, कुछ बहुत बड़ा नाम करके चले जाते हैं, कुछ बदनाम होके चले जाते हैं। तो हम किस कैटेगरी में, हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है। तो सबसे पहला इसका थॉट्स क्या है, सबसे पहला लॉ क्या है कि आप ही ब्रह्मांड हैं। कभी नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी उसको, कभी पीपीटी के माध्यम से यदि बता सकी, तो जो अपना ब्रेन का जो आप एक एक स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल वो सारी चीजें देखेंगे, सेम टू सेम यूनिवर्स का है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मांड का एक पार्ट है, आप ही जो है ओवरऑल है। आप उस, मैंने बताया ना कि आप उसमें वहीं से आए हैं और वहीं पर आपको मिल जाना है, उसी पावर में मिल जाना है, उस पार्टिकल में जा करके। तो आप ही ब्रह्मांड है, जो आपके अंदर स्पेस है, जो बाहर का स्पेस है, वो एक एनर्जी का फील्ड है, उससे वो बना हुआ है। और जो आप चाहते हैं वो चीजें आप उसको पा सकते हैं। मतलब आप एक परछाई हैं, आप जैसा आप बनाएंगे, जैसा आपका शेप होगा, सेम वैसे ही परछाई होगी, वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखेगा, वैसा ही लोग आपको समझ पाएंगे कि आपका क्या बिहेवियर है, आपका क्या कैरेक्टर है। तो ये सारी चीज आप खुद बनाते हैं। छोटा सा बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, कितना स्माइल रहता है उसके फेस पे, क्योंकि उसमें कहीं कुछ वो चीजें नहीं है। वो जिस माहौल में पलेगा बढ़ेगा, जिस फैमिली में रहेगा, वैसा ही उसका सारी चीजें आगे डेवलप होंगी। तो आप वैसा ही समझ लीजिए कि आप इस धरती पर आए हैं, अपने बिहाफ पर आपको अपना लाइफ क्रिएट करना है। तो जितनी भी चीजें हैं, पैसा है, नौकरी है, फैमिली है, कि हमारी शादी होनी है, बच्चे हैं, जो भी चीजें हैं, या जो भी हम एंटायर उसमें जो भी सामान हमारे आसपास जो भी चीजें, ये हमारा क्या है, ये पदार्थ है, मैटर है। तो ये मैटर क्या है, मैंने बताया कि आइंस्टीन का लॉ क्या है कि एनर्जी इक्विवेलेंट मास। तो ये सारी चीजें, और हमें क्या करना है कि हमारे अंदर स्पेस है और उस ब्रह्मांड में भी स्पेस है। तो उस दोनों के बीच में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उसमें मिल जाना है ना, उसी से मिल करके, उसी से बने हुए हैं, मतलब कि हम उस एनर्जी से बने हुए हैं, और वापस खत्म होकर के उसी एनर्जी में हमें समा जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्ति है। आपके अंदर हनुमान जी भी हैं, आपके अंदर जामवंत भी है। समुद्र के किनारे जाकर के जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर इतना पावर है, उनको याद आता है हनुमान जी को, और वो पूरा आ, समुद्र क्रॉस कर जाते हैं। तो आपको ढूंढना नहीं है, हम ढूंढते रहते हैं। हमको, हमें मिलते भी, हमारे कोच मिलते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, आपको बार 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 रिमाइंड कराते हैं, आपको आपके पावर को याद दिलाते हैं, आप जगो। लेकिन जब तक आप अंदर से खुद नहीं जगेंगे, अपने जामवंत को इंटरनली नहीं जगाएंगे, अपने हनुमान को नहीं जगाएंगे, कोई कोच, कोई पेरेंट्स, कोई गुरु, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें गुरु चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में ना बहुत ही समझ नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं।
तो किसी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ना, ये जिस दिन आप समझने के लिए रेडी हो जाएंगे ना, तो वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तो आपके अंदर जो शक्ति है उस चीज को आपको समझना है, यूटिलाइज करना है। दूसरा लॉ क्या है? यूनिवर्स अनंत है। अनंत मतलब आ, कोई खत्म ही नहीं होने वाली चीजें हैं। क्या हुआ कि एक जो बॉल के गरम वो उसके ऐसे रूप में था ना, जो यूनिवर्स है, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे गैलेक्सी के फॉर्म में बहुत सारी गैलेक्सी निकली। उसमें एक आकाश गंगा भी आया। तो आकाश गंगा से ही हम लोग उसी के पार्ट है ना, पार्टिकल है जैसे बोलते हैं। तो यूनिवर्स क्या है? मतलब एक बहुत ही, आप उसको काउंटलेस है। दूसरी बात क्या है कि हम करते क्या है, हम परेशान क्या होते हैं कि उसमें पावर इतना है, इतना पावर है कि उतना दूर तक हम थॉट सोच ही नहीं सकते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। हमें बताया जाता है ना कि आप सोचो कि आपको क्या लेना है दुनिया से, कितना बड़ा से बड़ा आप ड्रीम ले सकते हो, गोल बना सकते हो। ड्रीम तो बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। तो वो सपना हमें देखना है और यूनिवर्स देने के लिए रेडी है। उसमें पावर है। एरोप्लेन का हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ, बाइक वाला। बाइक के स्पीड में चल रहा है, गड्ढे आएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे। और एरोप्लेन, और हमें लग रहा है कि वो चीजें हमें मिल नहीं रही। एरोप्लेन तो वहां है, ऊपर है, और हम तो यहाँ पर है। ऐसा नहीं है, स्पीड वही वाला है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन वो एरोप्लेन को के स्पीड को हम यहाँ अपने इतने छोटी सोच में परेशान रहते हैं। बाइक के स्पीड में आप कंपेयर करते हैं और गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है आपका, आप परेशान हो जाते हैं। तो आप उस पावर को ले ही नहीं पा रहे, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो पावर आपके पास आ सकती है। और ये जो है उस जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आप उसको ले सकते हैं। तो जब लेने के लिए क्या होगा? जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, बाय चांस सारे कोइंसिडेंस ऐसे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोइंसिडेंस होना शुरू होगा कि आप जो चीज चाह रहे हैं कि हमारे हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत पॉजिटिव चीजें हो, ऐसा होना शुरू हो जाता है बाय चांस। और वो चीजें आपके साथ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने मेंटल लेवल को उस लेवल पे बढ़ा लिया आपने। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है, आप अचीव कर सकते हैं और आप कर भी लेते हैं। कुछ लोग जो अपने आप को फोकस्ड रखते हैं, अपने टारगेट को लेके, अपने गोल को लेकर के, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाते हैं, उनके साथ वही चीजें आपको दिमाग में चलती रहती है और ऐसा ही आपके साथ होता रहता है। नेक्स्ट लॉ क्या है? एम्प्टी यूनिवर्स लव्स एम्प्टी ब्रेन। जो एम्प्टी है, यूनिवर्स बिल्कुल ब्लैंक है, जब तक हम उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो खाली है, कुछ नहीं दिख रहा है, वो इधर उधर भटक रहा है इलेक्ट्रॉन सारा। उसको हमें क्या करना होता है? कंसंट्रेट, एक जगह अटैक वो करना पड़ता है। तो हमें क्या होता है? उसको अट्रैक्ट करना होता है। और हम करते क्या यहाँ पर? क्या बीच में जो आपको बैरियर आ रहा है, बैरियर बस ये आ रहा है, मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया ना, क्योंकि बच्चे के पास वो दिमाग नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। वो बहुत खुश रहता है, सो सपने में भी स्माइल करता हुआ दिखता है छोटा सा बच्चा आपको। और हम दुखी रहते हैं, जितने भी हम लोग हैं धरती पे, हर समय कोई ना कोई चैलेंज लेकर के परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन, छतरी के जैसा एक ब्रेन जो बीच में आ गया है ना, उसमें 60 to 70,000 थॉट्स आते रहते हैं, हर मिनट में आते रहते हैं। जब वो थॉट्स हर समय आते रहेंगे तो क्या होगा? एक सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये जो सन का रे आता है ना, लाइट आता है, उसको हम लेंस लगाते हैं ना, प्रिज्म वाला, जो हमने पढ़ा हुआ था पहले स्कूल के टाइम में। जब हम उसको फोकस करते हैं, जब वो लाइट को एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो पेपर को जला देता है ना पूरा पावर करके, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? जितने भी थॉट्स आ रहे हैं सुबह से शाम तक, बिल्कुल मुझे ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, गोल बना लिया। कुछ भी मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, बहुत कुछ अचीव करना है। अल्टीमेटली होता है क्या? कुछ भी नहीं अचीव करते हैं। उसको कंसाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, कम से कम गोल करके फोकस करना है। जैसे उस पावर को यूज कर लिया ना, सन के लाइट को यूज कर लिया, उस पेपर को जला दिया। सेम वही है कि कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने आप में लीजिए, अपने गोल को कंसंट्रेट करके, फोकस करके, आप दिन रात आपके दिमाग में वही थॉट्स आएंगे, वही थॉट्स आएंगे। वो सारी चीजें आपके साथ होती जाएगी, पॉजिटिविटी होती जाएगी, कोइंसिडेंस बनता जाएगा। आप कब उस टारगेट को अचीव कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा।
तो ये सारी चीजें आपके अंदर है, ये जो थॉट्स है ना, ये सारे मिलकर के, ये थॉट्स क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी को कंबाइंड करके ही हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो उस एनर्जी को हम किस वे में, पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, जैसा लेंगे वैसा ही बन जाएगा। यदि निगेटिव लोग रहेंगे, जो चोर बदमाश इस टाइप के, जो अपना मास्टर माइंड है, आतंकवादी है, वो भी तो कर रहा है, वो भी कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर रहा है उस चीज को करने के लिए, तभी तो वो पावर आ रही है उसके अंदर। लेकिन उसको वो फोकस कर लिया अपने आप को कि मुझे यही करना है, वो अपने अंदर वो बम लगा करके अपने आप को भी खत्म कर लेता है, इतना अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। ये सारे चीज क्या, वो थॉट्स की वजह से ही हो रहा है। वो अपने अपनी थॉट्स को उस लेवल पे लेके चला गया है। तो जिस भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि सत्संग और ये वो सुन करके, जिस भी लेवल में चीज में आप टॉप लेवल पे पहुंच जाइए, वही आपका गोल हो जाता है, वो आप अचीव कर लेते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है वो चीजें, तो ये डिसाइड आपको करना होता है। दूसरी बात कि हाँ, ये ब्रेन जो है ना, तो उस थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, यू कैन नॉट, लिख सकते हैं तभी समझ में आएगा। यू कैन नॉट कॉमा नॉट क्रिएट। यू कैन नॉट नॉट क्रिएट, मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं क्रिएट कर सकते हैं मतलब कि आप ही सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके हाथ में है। क्योंकि 3% जो है वो हमारा बैकग्राउंड चला आ रहा है, जो मतलब जो हमारे कर्मास हैं, जो पास्ट लाइफ से आया, ओनली 3%। बाकी जो है, हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, 90% लोग क्या है, 90% हमारे अंदर, हमारे सराउंडिंग में वही मतलब चलता रहता है ना। ये बीमारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इस तरीके की चीजें हम देखते रहते हैं। दौड़ भाग, सुबह जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आपके साथ सराउंडिंग में ये सारी चीजें चीजें चलती रहेंगी, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? वो चीजें तो आपके साथ भी होंगी ना। वो सारी चीजें होती है हमारे साथ, हर किसी के साथ होती है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये सारी चीजें जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, तो वो बस हमारे सराउंडिंग की वजह से, हम किस सराउंडिंग में हैं, कैसे लोगों के साथ में हैं, क्या हमारे थॉट्स है, उससे हमें ऊपर निकलना होता है। तो क्योंकि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या और हमारा गोल क्या है, हमें क्या। तो बहुत सारे लोगों के साथ बोलते हैं, इसके साथ बहुत अच्छा ही होता रहता है। अच्छा ही होता नहीं रहता है वो, बुरे चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया, चैलेंज नहीं आता है किसी के साथ। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे लाइफ में चैलेंज, सबका चैलेंज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उन्हें मैनिफेस्ट करने आ गया है, उससे निकलने आ गया है, तो वो हमेशा हैप्पी, एक स्माइल दिखता रहता है उसके चेहरे पे। और उसके स्माइल को देख करके आप पॉजिटिव हो जाते हैं, देख करके सारी चीजें भूल जाते हैं। सबसे नेचुरल वो लगता है, छोटा सा कोई मतलब एनिमल का भी जो बच्चा होता है ना, छोटा सा, कितना इनोसेंट होता है बच्चे का चेहरा, देखिए उसे कोई मेकअप नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो एम्प्टी है, वो मिला हुआ है उस यूनिवर्स से। वो पावर उसके अंदर है, वो चीजें, वो हैप्पीनेस उसके अंदर है। उसका जो वाइब्स आ रहा है, वो हैप्पीनेस देख करके आप खुश हो जाते हैं। होता है ना, किसी का भी बच्चा रहे, आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि वाह क्या मजा आ गया उसके साथ, 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। दूसरी बात, जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस लेवल से थोड़ा सा बाहर निकलने का जो रास्ता है, विदाउट एनी रीजन, कि आपको कुछ रिप्लाई मिले, मतलब रिवर्ट होकर के मिले। रिवर्ट तो मिलता है, 100% मिलता है, और इसी दुनिया में मिलता है, लेकिन सेम पर्सन से जिसको आप कर रहे हैं हेल्प, आप सोचेंगे वहीं से रिवर्ट मिलेगा, ये थॉट आप दिमाग से निकाल दीजिए। किसी के लिए भी कीजिए, बिना कुछ ये सोचे हुए कि हमें कुछ मिलना है लाइफ में, आप उसके लिए हेल्प करने के लिए की टेंडेंसी रखिए। वो चीजें आपको किसी न किसी रूप में कभी अचानक से ऐसा मिल जाता है कि आप सोच नहीं सकते ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, इतना पॉजिटिव। कल मेरी मेड ही बता रही थी, मतलब हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं। वो बोल रही थी गाड़ी ऐसा, मतलब ये कोहरा और ये सारी चीजें चल रही है ना, तो वो काम भी कर रही थी, बात कर रही थी। तो बोली कि गाड़ी ऐसे आधा टिल्ट हो गया ना, कि आधा बस गिरने ही वाला था नीचे खाई में। और एक पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने उसमें से निकाला, एक एक करके लोगों को, जिसमें हमारी मेड भी थी, बाहर निकली। बोले कि एक झटका लगा और गाड़ी एकदम से एक झोंके में वो आ गई, ट्रैक पर आ गई। तो ये क्या था? कोई पावर ही था ना। वो उसके दिमाग में एक वो था कि हम बच ही जाएंगे, बिल्कुल भी, यदि घबरा जाती, सोचती ऐसा, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें
आपके साथ होती रहती है और हो सकती है, कुछ भी है, लाइफ है, तो उसके लिए अब आपको करना क्या है? हमने बहुत सारी चीजें बताई। दूसरी बात कि हम जैसा सोचते हैं ना, इवन बहुत सारे लोग बहुत चैलेंज है लाइफ में, बहुत परेशान है, और वो अपने थॉट से, अपने पॉजिटिविटी से जो कैंसर का जो फोर्थ स्टेज है वहां से भी वापस आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है यदि कुछ ऐसी बीमारी है जहां से आपको लग रहा है कि वो विल पावर होता है, यदि विल पावर नहीं है ना तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, वहां से वापस नहीं आ सकता है। तो एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। परमहंस योगी जी महाराज थे, सुना ही होगा सबने। तो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी बचपन में, बहुत ज्यादा खराब रहती थी, मतलब उनको डाइजेस्ट नहीं होता था प्रॉपर। जब डाइजेशन नहीं होगा तो वीकनेस तो होनी ही होनी है, हमेशा सुस्ती रहेगी, हमेशा थकावट रहेगी। तो पहले तो कोई गूगल वाले गुरुजी थे नहीं कि गूगल पे सर्च मारेंगे, तो सब लोग अपने गुरुजी के पास जाते थे। तो वो अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी उनका शकल देख करके ही बता दिए। गुरुजी कौन थे? युक्तेश्वर जी महाराज थे। तो बोले कि क्या बात है, बहुत वीक लग रहे हो, देख करके काफी पतले दुबले लग रहे हो, एनर्जी नहीं लग रही है, सब ठीक तो है? तो जब आप दुखी रहते हैं ना तो आपको लगता है कोई मेरे से बात करे, कोई मेरी मेरी फीलिंग को समझे। तो गुरु तो होते ही है ऐसे, वो समझ जाते हैं। उनको देखा तो उसको एकदम तुरंत अंदर से एक खुशी आई कि चलो हम जो शेयर करना चाह रहे थे वो हम शेयर करें। तो उनको बताया कि गुरु जी हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यदि हमारी तबीयत ऐसी रहेगी तो हम आगे सर्वाइवल कैसे होगा, ये सारी चीजें तो मतलब गॉड गिफ्टेड आ गई है। मेरे भी दिमाग में ऐसे चलता रहता था, लेकिन अब वो सारे थॉट्स चले गए, क्योंकि वो मेरा जो टाइप 1 डायबिटीज का है ना, मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे ये क्यों हुआ है, इससे तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो जस्ट लाइक वही जो है ना, तो युक्तेश्वर जी महाराज उनको बोले कि परेशान मत हो। हम लोग को बताते हैं कि जैसे कि जो चीज आप सोच लेते हो, सारा पावर आपके विचारों में है, उस विचार से आप उस चीज को सही कर सकते हो। तो उसको लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि उनको कभी बहुत टाइफाइड हो गया बचपन में, टाइफाइड हो गया और वीकनेस आ गई, वेट ही नहीं गेन हो रहा था। और जब वेट गेन नहीं होगा तो कैसा लगेगा, अपने आप में जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता होगा सोच सोच करके, और फीवर होगा अंदर अंदर। तो वो फिर जाकर के अपने गुरु जी के पास गए, गुरु लाहिरी जी महाराज। तो उन्होंने बताया, वो क्या किए ना, उनको समझाए कि देखो, मतलब युक्तेश्वर जी महाराज अपना एग्जाम्पल दे करके इनको बता रहे थे, योगानंद जी महाराज को, कि देखो हमें बचपन में टाइफाइड हुआ और हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा बताया, और ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने अपने ऊपर किया, उसी बेस पर हम तुमको बता रहे हैं। तो उनका क्या कहना था लाहिरी जी का कि आ, ये सब तो कुछ है ही नहीं तुमको, ये तो सारा क्रिएट किया हुआ है, तुमने खुद क्रिएट किया हुआ है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल एनर्जी लग रही है तुम्हारे अंदर देख करके। कहाँ कुछ है, कितने तो ठीक लग रहे हो। इतना बोलना था कि उसके अंदर एनर्जी आ गई, उसको बहुत पॉजिटिविटी दिमाग में अच्छा अच्छा लगने लगा, और लगा कि अरे वाह हम तो एनर्जेटिक है, हम तो अच्छे हैं। तो मिरर में जाके देख रहा है, वाह बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद फिर अगले दिन आया, फिर किसी ने कुछ टोक दिया, फिर मुंह लटका करके आ गया। फिर अगले दिन लाहिरी जी करे, हाँ सच में लग तो रहा है कुछ, तबीयत आज तुम्हारी ठीक नहीं है, बहुत बिगड़ी हुई है, लग रहा है एनर्जी नहीं है बिल्कुल तुम्हारे अंदर। बेचारा मुंह लटका के चला गया। फिर अगले दिन उसकी एनर्जी डाउन, बिल्कुल लगा कि अब जाएगा दुनिया से, तब जाएगा, इतनी बुरी हालत, चला नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर थर्ड डे आया उसके बाद उसको उनको समझाया गया कि ये देखो तुमको दोनों चीजें बताई गई ना, ये सारी चीजें क्या चेंज हुआ, ऐसा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तुमको एक दिन मोटिवेट किया गया, बताया गया, तुम उस एनर्जी को फील किए, पॉजिटिव आई, पॉजिटिविटी आई। तो ये सारी चीजें अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो और तुम देखो कितना अच्छा चेंज आएगा। उसके बाद और उसको ये रियलाइज हुआ कि इनके इसमें कितना ज्यादा पावर, दोनों में चेंज, डिफरेंस वो मतलब समझ पाया अपने थॉट्स में। सुबह के सेशन में बहुत सारे लोगों को हम अपने क्लाइंट कैंडिडेट को बोलते हैं कि आप रिजल्ट शेयर कीजिए। इनफैक्ट मैं भी नहीं करती थी, मुझे लगता था कुछ रिजल्ट ही नहीं है, क्या बोलना, मेरा तो आना भी नहीं है। लेकिन मेरे कोच ने मुझे गाइड किया है कि आपको जो भी फील आती है आप शेयर करो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बोला कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको फील हो रहा है आप वही बोलो, लेकिन बोलो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं शेयर करती थी ना, तो दिन भर वो वाली एनर्जी आती थी, लगता था ना कि कहीं स्टेज पर जाकर के मैंने लेक्चर दिया हुआ है, मैंने स्पीच दिया हुआ है, मैंने लोगों को गाइड किया हुआ है, और दिन भर बड़ा हैप्पी हैप्पी जैसा लगता था।
तो वो चीज़ें शायद आप लोगों को भी लगती होगी। आप लोग वेट करते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं अभी और अच्छा होगा तब रिज़ल्ट शेयर करेंगे, और अच्छा होगा। और अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को समझा रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। आप जब-जब रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं, ख़ास करके न्यू मेंबर, तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने पात्र को बड़ा बना रहे हैं उस पॉज़िटिव एनर्जी को लेने के लिए। आप अपने पात्र को बड़ा बनाते ही नहीं, उस एनर्जी को आप ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत रिलेट करती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, जो चीज़ें हम करते हैं डे टू डे, तो वो सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे बढ़ाएँगे? तो परमहंस योगी जी महाराज जो हैं, वो उनका जो कहना था, जो अपनी बुक में उनने अपनी स्टोरी लिखी, अपने उसके बिहाफ़ पे जो उनकी तबीयत का वो सारा था, सब चीज़ सही हो गया, वेट भी गेन हो गया और एनर्जी भी आ गई उनको अल्टीमेटली। तो उनका क्या था कि शक्तिशाली विचारों पर विचार करो और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा मेडिसिन है। सबसे बड़ा मेडिसिन जिस दिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, जिस भी फ़ील्ड के लिए, वो आपका टॉप लेवल है और उसके बाद आपके अंदर वो चेंजेज़ आना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए कैसे है कि हर स्थिति में आपको पॉज़िटिव बने रहना है, पॉज़िटिव बने रहना है कि आपके आमने-सामने कोई भी आ जाए, लुटेरा, बदमाश, चोर, उसमें भी आपको पॉज़िटिव वो देखना है। अपने आप को अपना साइट जो है ना उस वे में बना लेना है कि आपको शुभ देखना है, आपको अच्छा देखना है, दूसरे में भी नेगेटिविटी नहीं देखनी है। तो कहने का मतलब कि अपने मन को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है उसको। और जब हम अच्छी चीज़ें जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम सेशन पे सीख गए हैं कि खाना क्या खाना है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उसी चीज़ को हमें लेना है। कचरा को नहीं लेना है, एम्प्टी कैलोरी नहीं लेना है। हमें अब समझ में आ गया ना कि हमें न्यूट्रिएंट्स को ही कैच करना है, हमारी बॉडी के लिए वो रिक्वायरमेंट है। तो गुड थॉट्स, अच्छी चीज़ें, दूसरों में भी जो दिख रही है उस चीज़ों को ही हमें लेना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, अवॉइड करना है। तो ये जब हम पॉजिटिविटी अपने अपनी सोच, अपने थॉट, अपना माइंडसेट यदि बना लेंगे तो हमें दूसरों में भी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। दूसरा क्या है, माइंड इज़ द रियल बिल्डर ऑफ पावर। माइंड इज़ द रियल बिल्डर ऑफ पावर। अपनी बॉडी में जो हम पावर देंगे वो माइंड से देंगे और माइंड में कहाँ से आएगा वो पावर, हम अच्छे थॉट से देंगे। तो एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हथौड़ा चलाया ना सबसे, हथौड़ा सबने चलाया होगा। एक बच्चे को हथौड़ा दीजिए किसी पत्थर को तोड़ने के लिए, अ, ईंट को सपोज़, कितना ताकत वो लगेगा, नहीं टूटेगा ना? उसी हथौड़े को हम हाथ में लेते हैं, बोलते हैं कि रुको हम तोड़ के दिखाते हैं और एक झटके में तोड़ देते हैं। हथौड़ा तो वही था ना, ईंट भी वही था, वो छोटा बच्चा था, आप बड़े एडल्ट हो, क्या अंतर आया? अंतर आया पावर में। वो पावर किसके थी अंदर थी? आपके अंदर थी। बच्चा छोटा है, उसके अंदर वो पावर नहीं है। तो ये पावर क्या है? वो हथौड़ा तो सबके पास है ना। तो आपके पावर, आपके अंदर को चलाने वाले में कितनी शक्ति है, ठीक है? तो ये चलाने वाले में कितनी शक्ति है, ये आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो डिपेंड करता है। हथौड़े की चोट में उतनी ही शक्ति होती है, जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि आपके शब्दों में, आपके संकल्प में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितने आपके विचारों में होती है। आपके थॉट्स मजबूत होंगे, उतना ही तगड़ा हथौड़ा चलाएँगे और वो चीज़ें आपको फुलफ़िल हो जाएँगी। तो ये चीज़ है। और क्या नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक जो आपको सचेत हो जाना, अलर्ट होना है। मतलब अच्छे विचारों का आपका सचेत होंगे, कहने का जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारा चीज़ चल रहा है, नेगेटिव चीज़ें चल रही है और हम दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, तो उससे आप ऊपर उठेंगे। जब अपने आप को, माइंड को ट्रेंड करेंगे, माइंड को ट्रेंड कैसे करेंगे? योगा, मेडिटेशन से करेंगे। तो वो जब हम करने लगते हैं अपने आप को, तो उससे क्या होता है, आपकी चेतना का स्तर ऊ ऊ ऊपर उठता है, आप ध्यान करते हैं, अलर्टनेस बढ़ती है, आप राइट एंड रॉन्ग में उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और थर्ड क्या है, आपको कंसंट्रेट करना है। जो भी चीज़ें हैं उस पर आप अपने शक्तिशाली विचार से जो भी अपना गोल अचीव करना है, जिस भी फ़ील्ड में उस चीज़ को आप कंसंट्रेट करेंगे, फ़ोकस करेंगे, तो जो सन का लाइट एक पेपर पे गया, एक ही दिशा में गया, उसका रिज़ल्ट मिला, तो सेम चीज़ अपने आप को फ़ोकस्ड करके यूनि डायरेक्शनल वे में उस पावर को यूज़ करेंगे, तो जो आप सोचते हैं, वो सच हो जाएगा। जो सुबह-सुबह हम सेशन में सुनते हैं ना कि क्या रहता है हमारा,
जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम ऑरा क्रिएट करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें विचारों से वो चीज़ें होने लगती है। अच्छा, इतना जो मैंने कहा सो इसका मतलब क्या कि ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको काम-धाम छोड़ के बैठ जाना है। बस बैठे-बैठे सोचते रहिए पॉज़िटिव, पॉज़िटिव हमारे साथ अच्छा हो रहा है, आँख बंद करके कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हम बहुत तो बिना खाना बनाए, बिना हाथ हिलाए वो खाना क्या आपके मुँह में चला जाएगा क्या? नहीं ना? बहुत पॉजिटिव तो सोचना है, वो ये एक पार्ट था, सोचना तो है, करना भी है। तो हम केवल क्या करते हैं ना, ब्रेन का कुछ ज़्यादा यूटिलाइज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ अच्छा आपको अच्छे वे में समझाना भी चाह रहा है, आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी कि आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा ब्रेन को यूज़ मत कीजिए, थोड़ा हार्ट को भी यूज़ कर लीजिए। जब हार्ट और ब्रेन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, मेरे इतने सारे बताने का पर्पस यही था कि हम उस चीज़ को हार्ट को और ब्रेन को प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगा और इसका 1 मिनट में टाइम देख लूँ। हाँ जी। तो मेडिटेशन करना है। इन सभी चीज़ों के लिए अपने विचारों को जो पॉज़िटिव थॉट्स लाना है, जो हमें फ़ोकस्ड होना है, कंसंट्रेट होना है, उसके लिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का पावर क्या है कि आपको शांत करता है, आपको केंद्रित करता है और आपके अंदर से तनाव, चिंता, भय, नकारात्मक विचार ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं और ये जब हम कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, दिमाग को, मन मन को, बॉडी को एकाग्र करते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है तब हमारा जो बॉडी है, जो हमारा पात्र है, उसको लेने के लायक हो जाता है और वो एनर्जी हमारे अंदर समाहित होना शुरू होती है। तो हर दिन जो मेडिटेशन करते हैं, इसलिए करते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी को हम एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। तो अपने आप को उस लायक हम कितना जल्दी बना लेते हैं। 1 दिन में नहीं बनेगा, कोई भी चीज़ एक बार में 1 मिनट में नहीं होने वाली है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है और इसको करने से आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। मन और शरीर बिल्कुल एक हो जाएगा और जो भौतिक और आध्यात्मिक स्व जो है ब्रह्मांड ऊर्जा से, वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारा उपचार करने में मदद करना शुरू कर देगी। कुछ ऐसी बीमारी भी है, जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ से भी आप बाहर निकल पाएँगे। दूसरा क्या करना है आपको कि आपको अपने आप को क्रिएट करना है, तो क्रिएट क्या करना है? पॉज़िटिव थॉट्स को क्रिएट करना है अपने अंदर। पॉज़िटिव थॉट्स आप रहेंगे आपके अंदर तो आप बहुत अपने आप को हैप्पी फ़ील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आपको आजकल पता है ये जो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये जो गाना चला हुआ है ना, मेरी चौखट पे चल के आज, जो श्री राम भगवान का 22 तारीख से 21 तारीख से इतना चारों तरफ चल रहा है जहाँ देखो। मतलब बार-बार मेरे मन में आता रहता है, मैं गुनगुनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, चलता रहता है और मतलब लगता है दुनिया से बेखबर है, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। बस अपने आप में एक हैप्पीनेस है और हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है। मतलब ऐसा नहीं है, आप हर एक उसके कम्युनिटी के लोग हैं, मैं अपना वो बता रही हूँ, इस तरीके का आपके साथ भी होता होगा। कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ लगता है कि एकदम कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, सब चीज़ है हमारे पास और कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये अपने आप में एक फुलफिलनेस वाली चीज़ें आती है, तो ऐसा कब आएगा जब आपको मतलब कभी-कभी होता है ना कि आप बहुत दुखी रहते हैं तो दुखी-दुखी वाला गाना सुनते रहेंगे। वैसे ही थॉट्स वैसे ही इनफैक्ट लोग इस पर जो है ना स्टेटस पे इतना नेगेटिव वो डालेगा ना थॉट्स कि आपको लगेगा क्या हो गया भैया इसके लाइफ में, इसको कॉल करो, इसको समझाओ, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तो क्यों दुखी करना है? खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी कर तो कुछ अच्छे वाले गाने सुनिए, एनर्जेटिक सुनिए। तो वो चीज़ें ये आप खुद करते हैं ना, क्रिएट करते हैं। आपको गाना ही सुनना है तो कैसा गाना सुनना है, ये तो आपके ऊपर है ना, क्या सुन रहे हैं। जैसा सुनेंगे वैसे थॉट्स आएँगे, वैसे अच्छी फीलिंग आएगी आपको। तो आप कर सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है। किसी-किसी को डांस का बहुत क्रेज़ होता है, बहुत अच्छा डांस करता है, खुश रहता है, अपने आप को उसमें वो मिक्स कर लेता है। तो अच्छे-अच्छे आप गाना सुनेंगे, अच्छे थॉट्स कहाँ से लेंगे? हम मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में होता है, तो उसमें हम बहुत सारे पॉज़िटिव थॉट्स वाली चीज़ें आती है, कुकू एफएम पर आता है और आप जो ढूँढेंगे वही मिलेगा ना, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो आप अच्छे थॉट्स ढूँढिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे विचार पढ़िए, बहुत सारे जो विवेकानंद जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? विवेकानंद जी का था ना कि अपने लाइफ़ में एक लक्ष्य को साधो, एक टारगेट, उसी पर फ़ोकस करो
और उसी वही दिन-रात आपके साथ सोचने में वही चीज़ें होनी चाहिए, उसी चीज़ को आपको अचीव करना है। 75 गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें हम उन्हीं लोगों से सीखते हैं। तो ऐसे-ऐसे महापुरुषों की लाइफ़ स्टोरी, अच्छी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर थॉट्स अच्छे होंगे। उसके बाद आगे आके कोई भी कुछ बोल के भी चला जाता है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग सुनते ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ दुनिया में, हम अपनी दुनिया में अलग ही बेखबर रहते हैं और खुश रहते हैं। तो जब आप खुश रहेंगे, आपका पात्र बहुत शुद्ध, सात्विक सात्विक से याद आया। एक नेक्स्ट आपको क्या करना है आहार। खाना आपका कैसा होना चाहिए? शुद्ध सात्विक आहार होगा। जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा खाएँगे अन्न तो हमारी बॉडी भी वैसी ही अच्छी होगी, रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसा सर भी बताते हैं कि 35 डेज़ में आपका स्किन जो है ना चेंज ओवर हो जाता है। तो जैसा आप खाएँगे, आपकी बॉडी तंदुरुस्त होगी, मन खुश होगा, अच्छे थॉट्स डेफ़िनेटली आएँगे। नेगेटिविटी आएगी ऐसा नहीं है, हम उसी दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस हमारे सराउंडिंग में है, नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बॉडी की इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रॉन्ग होनी है, माइंड के पावर को भी बढ़ा लेना है बिल्कुल कि नेगेटिव थॉट्स हमें से आके टकरा के चला जाए, हम अपनी दुनिया में मगन हैं, बहुत खुश हैं। तो अपने डाइट पे कंट्रोल करेंगे। जो सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है ना, तो यदि हम 2 टाइम भी अपना सात्विक भोजन तो ले ही रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ ले रहे हैं और नॉर्मल दोपहर में जो प्रॉपर डाइट होता है वो लेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो खाने का इम्पैक्ट आपके बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था 1 दिन, 2 दिन से कुछ-कुछ टॉपिक करने में उसको और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि अब उसको और ज़्यादा से ज़्यादा